चैनल को सब्सक्राइब करें और डर को दरकिनार कर आंख बंद करके सुने सबसे डरावनी और दिल दहला देने वाली हॉरर स्टोरीज। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। दुनिया के हर रिश्ते की नींव मोहब्बत और विश्वास पर टिकी होती है, और जिस दिन ये विश्वास खत्म होता है उसी दिन मजबूत से मजबूत रिश्ता भी एक नाजुक धागे की तरह टूट जाता है। और ऐसा ही कुछ हुआ असम में रहने वाले संकल्प के साथ, जो पुणे शहर में एक इंजीनियर के तौर पर काम किया करता था और अपने ही साथ काम करने वाली एक ट्विंकल नाम की लड़की के प्रेम में पूरी तरह पागल हो चुका था। लेकिन ट्विंकल से प्यार में धोखा मिलने पर एक रोज नशे की हालत में उसने ट्विंकल की बहुत ही बेरहमी से जान ले ली। वो चीखती रही, चिल्लाती रही, अपनी वफाओं की गुहार लगाती रही, लेकिन संकल्प को ना तो उसका दर्द सुनाई दिया और ना ही चीखे। और इसी के साथ उनकी मोहब्बत का यह अध्याय भी खत्म हो गया। लेकिन फिर शुरुआत हुई एक दूसरे अध्याय की, जिसमें थी बदले की आग की लपटें। ट्विंकल, तूने मेरे को क्यों धोखा दिया? ट्विंकल, मेरे को क्यों धोखा दिया? मैं तेरे से कितना प्यार करता था, तूने मुझे क्यों धोखा दिया? ट्विंकल, क्यों धोखा दिया? ट्विंकल के जाने के बाद संकल्प ने अपनी खोई मोहब्बत और खूंखार जुर्म के घाव को भरने के लिए खुद को पूरी तरह से नशे में झोंक डाला। न दिन का होश न रात की फिक्र, वो दिन रात नशे में चूर रहता था, जिससे उसे सुकून मिलता था। लेकिन बहुत ही जल्द संकल्प का यह सुकून डर और दहशत के पैमाने में आ गिरा और फिर शुरू हुई बदले की भयानक दास्तां। संकल्प, मैंने तुम्हें धोखा नहीं दिया। मैंने तुम्हें धोखा नहीं दिया। मैं तुमसे सच्चा प्यार करती हूँ। मेरा विश्वास करो संकल्प। अब हर रोज जब भी संकल्प सोने चलता, उसे ट्विंकल की ये रोने चीखने वाली आवाजें सुनाई देती। ये साली मरने के बाद भी मेरा पीछा नहीं छोड़ेगी। लगता है एक पैक और लगाना पड़ेगा। अब ठीक है। इसके बाद संकल्प फिर से शराब के कुछ घूंट भर के सो जाता है और रात के तकरीबन 1 बजे अचानक से उसके साइड टेबल पर रखा गिलास अपने आप गिरकर टूट जाता है। कौन है? कौन है वहां? ये गिलास कैसे टूट गया? लगता है इसे भी चढ़ गई। चोट सुबह साफ करूंगा। वो फिर से सोने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ ही देर बाद उसे महसूस होता है कि मानो कोई उसकी बेडशीट को धीरे धीरे खींच रहा हो। संकल्प की आंख खुलती है। अरे, ये चादर अपने आप क्यों खिसक रही है? अरे, कौन खींच रहा है? कौन खींच रहा है मेरी चादर? यार, कौन है ये? वो क्या रहा है? अरे, क्या हो रहा है ये? संकल्प अपने आप को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन काफी ताकत लगाने के बाद भी वो चादर को नहीं थाम पाता और जमीन पर गिर जाता है। लेकिन नशे की हालत में उसे इतना समझ नहीं आता कि वो गिरा है या उसे गिराया गया है। यार, ये क्या हो रहा है मेरे साथ? आज तो हद ही हो गई। नींद ही नहीं आ रही। पता नहीं क्या क्या हुए जा रहा है। इसके बाद वो पानी पीने के लिए टेबल पर रखा गिलास उठाने चलता है। गला सूख गया यार। कल से वोडका और बियर पीऊंगा। विस्की बंद, बिल्कुल बंद। लेकिन ग्लास उठाने के बाद वो वापस उस ग्लास को फेंक देता है और बहुत डर जाता है। ये ग्लास कैसे ठीक हो गया? क्योंकि जो ग्लास उसने उठाया था वो चंद घंटे पहले ही टूटा था, और टूटा हुआ ग्लास यूं ही तो नहीं जुड़ता। ये क्या हो रहा है मेरे साथ? समझ नहीं आ रहा। ग्लास कैसे जुड़ गया वापस?
कहीं मैंने कोई सपना तो नहीं देखा। अब मुझे शायद सोना चाहिए, सुबह देखेंगे बाकी। लेकिन सोने से पहले वो फ्रिज से पानी की बोतल निकालने जाता है और जैसे ही वो फ्रिज का दरवाजा खोलता है फ्रिज के अंदर संकल्प देखता है कि प्लास्टिक की एक प्लेट के ऊपर वही खून से सना हुआ चाकू रखा है जिससे उसने ट्विंकल का बेरहमी से गला काटा था। शिट! ओह माय गॉड, ये चाकू कैसे आया इधर? इसे तो मैं गटर में फेंक चुका था। हे भगवान, ये कैसे हुआ? वो उस चाकू को फ्रिज से उठाता है और जाकर डस्टबिन में फेंक देता है, लेकिन उसके बाद उसे अपने हथेली पर कुछ चिपचिपाहट महसूस होती है और वो हाथ धोने बाथरूम जाता है। ये क्या गंदा सा लग गया, अच्छी साफ भी नहीं हो रहा। पता नहीं क्या लगा था उस चाकू पर। वो चाकू आया तो आया कैसे, साफ भी नहीं हो रहा, क्या लगा ये। अब वो बाथरूम में हाथ धो ही रहा होता है, तभी बाथरूम का दरवाजा खुद ब खुद बाहर से लॉक हो जाता है। कौन है? कौन है वहां? किसने दरवाजा बंद किया? खोलो खोलो, दरवाजा खोलो। कौन है उधर? दरवाजा किसने बंद किया? दरवाजा खोलो खोलो खोलो, दरवाजा दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो, खोलो दरवाजा खोलो। और इसी बीच बाथरूम का शावर भी ऑन हो जाता है जिसमें से पानी की जगह खून बह रहा होता है। शावर में खून कैसे आ गया? कौन है इधर? कौन है मेरे घर से? कौन मुझे डरा रहा है? खून कैसे आ गया बाथरूम में? ये बचाओ बचाओ, कोई दरवाजा खोलो, मुझे बाहर जाने दो, दरवाजा खोलो। संकल्प डर से चीखना शुरू कर देता है, दरवाजे को खोलने की कोशिश करता है, इधर उधर हाथ पैर मारता है और कुछ ही देर बाद शावर अपने आप बंद हो जाता है और बाथरूम का दरवाजा भी खुल जाता है। तब जाकर उसकी सांस में सांस आती है। ओह गॉड, ये क्या हो रहा है मेरे साथ? कौन मेरे पीछे पड़ा हुआ है? कौन? पता नहीं कौन है यार इस घर में। संकल्प पानी से अपना मुंह धोता है, बाथरूम में बिखरे खून को साफ करता है और इसी बीच उसकी नजर बाथरूम के पॉट पर जाती है जिसके अंदर बड़े बड़े बालों का एक गुच्छा पड़ा होता है। ये इतने बड़े बाल कैसे आए? ये तो किसी लड़की के बाल हैं। यहाँ कैसे आए? पर यहाँ तो मेरे अलावा कोई रहता भी नहीं। किसने डाले होंगे? वो हड़बड़ाहट में उन बालों को फ्लश कर देता है और डरते कांपते हुए पैरों से वापस अपने कमरे में सोने चला जाता है। कैसे भी ये रात कट जाए बस, साला ये घर ही छोड़ दूंगा। भूतिया घर है ये, पता नहीं क्या हो रहा है यहाँ मेरे साथ। यहाँ रहना ही नहीं मुझे, सुबह होते चला जाऊंगा, खाली कर दूंगा इसे। संकल्प कमरे की लाइट ऑन करके सोने चला जाता है और मन ही मन इस खौफनाक रात के गुजरने की दुआ करता है। कैसे भी बस सुबह हो जाए, मैं निकल जाऊंगा, रहूंगा ही नहीं इधर। बहुत खतरनाक जगह है ये। अब वो अपने डर को दिलासा दे ही रहा होता है, तभी उसके कमरे की लाइट्स अपने आप बंद हो जाती हैं और लाइट्स बंद होते ही पूरे कमरे में ट्विंकल के चीखने की आवाज शुरू हो जाती है। संकल्प! संकल्प, I love you! I love you, संकल्प! I love you! संकल्प! संकल्प, I love you! संकल्प, तुमने मुझे क्यों मारा? संकल्प, तुमने मुझे क्यों मारा? संकल्प! संकल्प! ट्विंकल, तुम ट्विंकल हो ना? ट्विंकल, ये तो ट्विंकल की आत्मा है ये तो। ट्विंकल मुझे माफ कर दो, मैंने कुछ नहीं किया। ट्विंकल मुझे छोड़ दो। सिर्फ शक होने की वजह से तुमने मुझे मार डाला। मैंने तुम्हें धोखा नहीं दिया था संकल्प, मैंने तुम्हें धोखा नहीं दिया था। नहीं, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया।
ट्विंकल मैंने कुछ नहीं किया, मुझे जाने दो, कुछ नहीं किया मैंने। और इसी बीच संकल्प देखता है कि ट्विंकल साक्षात उसके सामने बिखरे बालों में, लाल खून सी भरी आंखें और हाथ में वही चाकू पकड़े उसके बेड पर बैठी हुई है। तूने मुझे जिस बेरहमी से मारा वैसे ही अब तू भी मरेगा। नहीं छोड़ूंगी मैं तुझे, नहीं छोड़ूंगी। अब तुझे मरना पड़ेगा, अब मेरे हाथ से नहीं बचेगा तू। उसकी आंखों में बदले के खून को और अपनी मौत को इतनी नजदीक से देखने के बाद संकल्प बहुत डर जाता है और बौखलाहट में अब वो अपना गुनाह कबूल कर लेता है। हाँ, मैंने तुम्हारा खून किया, मेरा दिमाग खराब हो गया था, मैं नशे में था, मैं नशे की हालत में ऐसा हो गया मेरे से, मैंने तुम्हारा खून कर दिया, मुझे माफ़ कर दो, पर मुझे जाने दो, गलती हुई मेरे से, मैं नशे में था, गलती हो गई मेरे से। और इसी बीच घर की लाइट्स फिर से ऑन हो जाती हैं और वो देखता है कि उसके आसपास पुलिस की टीम खड़ी है। इंस्पेक्टर साहब, आपको सबूत चाहिए था ना, ये रहा सबूत। इसने खुद कबूल किया है कि इसने मेरी बहन का खून किया है। हवलदार, अरेस्ट करो इसे। अब सारी जिंदगी जेल में सड़ेगा, तब इसकी आशिकी का भूत उतरेगा। ले जाओ इसे, बंद कर दो हवालात में। दरअसल वो लड़की जिसे संकल्प ट्विंकल का भूत समझ बैठा था और जिसके सामने उसने अपना पूरा गुनाह कबूल कर लिया, वो ट्विंकल की बहन थी, जिसकी शक्ल ट्विंकल से काफी मिलती थी और उसने अपनी बहन की मौत का बदला लेने के लिए ये सब किया था, क्योंकि दोषी को सजा देने के लिए कानून को सबूत की जरूरत होती है, क्योंकि इसके बिना कानून ना तो कोई जज्बात समझता है और ना ही सही गलत में फर्क। तो दोस्तों, आज की कहानी में बस इतना ही। मैं अगली बार फिर आपसे होऊंगा रूबरू किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और सुनते रहिए पॉडकास्ट स्टार।